हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आया हूँ महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे जो कि गोरेगांव में है। एंड ये महिंद्रा का एक्चुअली ऑथराइज सर्विस सेंटर है, कोई डीलरशिप का सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये इतना बिजी रहता है यहाँ पे कि ऑलरेडी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे गाड़ियाँ अभी से जो है सुबह की 9 बज रही है, 9 साढ़े 9, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है पूरा जो है बुक हो चुका है, पूरा फुल हो चुका है अभी से। तो बहुत लंबी लाइन है और देखते हैं गाड़ी की फर्स्ट सर्विस है तो क्या क्या इसमें कराना है। एक तो सबसे पहले मेरे को इसमें एंटी रस्ट कोटिंग करवाना है, जो कि मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों करवाना ज़रूरी है शुरुआत में, और बाद में करवाने से क्या क्या तकलीफ आ सकती है आपको। तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें। और साइलेंसर कोटिंग है, वो सब इंजन कोटिंग है, वो सब मेरा ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, बट फिर भी मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो जस्ट फर्स्ट सर्विस है, जस्ट जनरल चेकअप है, लेकिन उसमें भी बहुत से यहाँ पे जो है अप्रोक्स 25 पॉइंट्स होते हैं। तो उन 25 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप करना जो बहुत यहाँ पे जो है टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन जो है पॉइंट्स जो है एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं एंड उनको चेक करने में मालूम पड़ता है कि वो मतलब इसमें ये भी चीज़ें हैं, ये भी फंक्शंस हैं। सो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है इन्होंने मुझे। यहाँ पे शाम की 5 बज चुकी है, अब जाके जो है एंटी रस्ट कोटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई है, क्योंकि आसपास की गाड़ियाँ सब हटानी पड़ती है, पूरी गाड़ी कवर अप करनी पड़ती है, उसके बाद में एंटी रस्ट कोटिंग होती है, फिर इसको सुखाना भी पड़ता है। तो सब हो चुका है, चलते हैं यहाँ से फटाफट, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। एक बार लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली जो फर्स्ट सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है, और सुबह मैंने 10 बजे गाड़ी दी थी और अभी शाम की बज रही है 5 बज रही है। 5 बजे मैं पहुँचा हूँ जस्ट यहाँ पे। तो करीबन 4:30 बजे मैं निकला था वहाँ से। तो मतलब एंटी रस्ट कोटिंग होने में बहुत टाइम लगता है उसको, 1 या 1.5 घंटा उसको जो है एप्लीकेंट होने में लगता है। उसके बाद में उसको सूखने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो एंटी रस्ट कोटिंग को होने के बाद में 2 घंटे के लिए ये लोग गाड़ी रखते हैं। बट जो एंटी रस्ट कोटिंग है, सबसे मेन बात ये है कि एंटी रस्ट कोटिंग हमें शुरुआत में क्यों करानी चाहिए। उसका कराने का रीज़न ये है कि जब आपकी गाड़ी चलती है तो जब मिट्टी उड़ती है, डस्ट उड़ती है या कीचड़ वगैरह गाड़ी में नीचे बीच में लगता है, कई बार सीमेंट होती है, उसमें कुछ होती है, तो वो ऐसी जगह जाके घुस जाता है अंदर नट बोल्ट्स में, कि वहाँ से उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो पार्ट ही पूरा नया लगेगा, या फिर ये है कि उसको डीप क्लीन इतना करना पड़ेगा कि वो मतलब उसमें हो नहीं पाएगा वो। तो मेन रीज़न ये है कि एंटी रस्ट कोटिंग शुरुआत में नई गाड़ी में कराने का ये है कि आप बाद में करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सेविंग कर सकते हो, आप 3-4 साल बाद आप करा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, अभी भी उन्होंने जो है गाड़ी की बहुत डीप क्लीन करी है, तो उसके बाद में उसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद में वो जब कोटिंग होती है, वो जो कोटिंग होती है वो एक्चुअली अच्छे से सोख हो पाती है जगह जगह, नहीं तो क्या है कि वो पपड़ी बन के गिरने लग जाएगी। तो अभी जो इन्होंने कोटिंग करी है उस पर 2 साल की जो है इनकी वारंटी आती है, गारंटी जो भी समझ लो। 2 साल में अगर कुछ भी होता है तो वापस पूरा नया करके देंगे। अगर कुछ भी अगर ख़राब होता है, सड़ता है, तो महिंद्रा की जिम्मेदारी होती है। सो इसीलिए जो है एंटी रस्ट कोटिंग जो है शुरुआत में कराना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में अगर आप कराओगे तो वो हो सकता है कि वो पपड़ी बन के निकले, भले आपको गारंटी वारंटी मिले, लेकिन जो रस्ट है वो एक बार अगर चढ़ गया तो उसको वापस उतारना और वापस उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नट बोल्ट्स में जो है वो रस्टिंग सही से निकल नहीं पाती, जो डस्ट है वो निकल नहीं पाती। वो डस्ट के ऊपर जब आप कोटिंग कर दोगे तो डस्ट वापस निकल जाएगी। तो बस यही है इस वीडियो में। हालांकि जो कॉस्टिंग है वो कोई कॉस्टिंग इसकी आती नहीं है, फर्स्ट सर्विस 0 कॉस्ट होती है, वो टॉप अप करते हैं। सो अगले 2 साल तक के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, कहीं भी कीचड़ में हो, कहीं भी डस्ट में हो, कहीं भी चला सकते हो। सिर्फ टायर के अलावा जो अदर पार्ट्स हैं वो कोई दिक्कत नहीं देंगे। टायर जो है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चीकू साक्षी ब्लॉग्स।